देखिए, इस बार बावल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ने कहे राव इंद्रजीत सिंह के आशीर्वाद से एक नए चेहरे को उतारा है मैदान के अंदर। और डॉक्टर बनवारी लाल जो पूर्व मंत्री थे, उनका टिकट काट करके कहें कृष्ण कुमार को यहां से उम्मीदवार बनाया है। और उन्होंने अपना नामांकन के बाद चुनाव प्रचार बाकायदा तेज कर दिया है। डोडे गांव में वो पहुंचे हैं और आज काफी सारे उनके प्रोग्राम हैं। सीधा एक बार उन्हीं से जानेंगे, कैमरा पर्सन से कहे एक बार चेहरा दिखाए, क्योंकि रेवाड़ी में वो 2 बार सीएमओ रहे हैं और डायरेक्टर के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो जाहिर है चुनावी मैदान में उतर गए हैं और एक शंखनाद थोड़ा सा कहीं ना कहीं चुनाव का उन्होंने कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो बावल से इस बार बनवारी का टिकट काट करके डॉक्टर कृष्ण कुमार को जो उम्मीदवार बनाया है राव के आशीर्वाद से, वो किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे, क्या रणनीति होगी, उस पर सीधा एक बार बात करेंगे। डॉक्टर साहब। हाँ जी, नमस्कार। बावल में आपको मैदान में उतार दिया राव के आशीर्वाद से। हाँ जी, क्या मानता है, कैसा होगा चुनाव? देखो, मेरे को राव इंद्रजीत सिंह उनके आशीर्वाद से और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने उन्होंने मेरे पर भरोसा कायम किया है। तो अगर उन्होंने मेरे पर भरोसा कायम किया है तो उनकी उम्मीदों पे मैं खरा उतरूंगा और बावल विधानसभा क्षेत्र उसके में हम भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से विजयी होंगे और जनता के हित के लिए जितने भी भलाई के कार्य हम सारे करेंगे। आप ही की टक्कर में कांग्रेस ने भी डॉक्टर को उतारा है, डॉक्टर एमएल रंगा को। कितनी चुनौती मानती है आप? एक नया चेहरा है, वो 2 बार चुनाव भी हार चुके हैं, लेकिन उनका अपना पर्सनल वोट बैंक है। क्या लगता है आपके लिए चुनौती है? राव के सारे सीट निकल पाएगी या आप अपना पर्सनल दमखम दिखा पाएंगे? देखो, चुनाव में कभी भी जनता जनादेश होता है, तो इसमें कैंडिडेट का ऐसा कुछ नहीं होता। जनता ने देखना भी कैंडिडेट कौन अच्छा कौन से, उसके बाद पार्टियां होती है, सब अच्छी पार्टियां होती है, जैसे कांग्रेस की है और हमारी भारतीय जनता पार्टी, उसकी नीतियां सारी चीज़ें। तो केंद्र सरकार में भी हमारी भाजपा की सरकार है और हरियाणा में भाजपा सरकार है। तो दोनों की जो काम है 10 साल के, तो जनता ने डिसाइड करना है कि कौन कैसे कैसे है, तो जनता पे फैसला डिपेंड करेगा। नहीं, आप तो बहुत अच्छे पद पे थे, डायरेक्टर थे, आपको तो अच्छी सैलरी मिल रही थी और राजनीति आपको जानते हैं किस तरीके की होती है। आखिर वजह क्या है, क्यों राजनीति में आना पड़ा? देखो, इसमें क्योंकि मैं चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा हुआ था, बतौर सीएमओ में 7 जिलों में काम कर चुका हूँ, डायरेक्टर हेल्थ के पद पर तैनात था। लेकिन इसमें पॉलिटिकल में आने के बाद भी एक अलग सेवा भाव होता है, पब्लिक से आपका सीधा जुड़ाव होता है, पब्लिक से मिल सकते हो, सीधा भी मिलते हो, उनके बीच भी जा सकते हो और उनकी भावनाओं को अच्छी समझ सकते हो। तो एक हेल्थ में दायरा सीमित था, पब्लिक हमारे पास आती, अब मैं बीच में जनता के रहूँगा, उनकी भावनाओं से वाकिफ होऊंगा और जनता के लिए काम करूँगा। नहीं, और लोग हम देख रहे हैं चुनाव प्रचार में उतर रहे, 10-11 बजे निकलते हैं। आपने सुबह 9 बजे से अपने प्रोग्राम डोडे गांव से शुरू कर दी, दर्जन भर आपको गांव में जाना है। क्या लगता है किसी बड़े गांव के अंदर राव साहब आएंगे? क्योंकि आपके नामांकन में वो पहुंचे थे राव इंद्रजीत सिंह और बड़ा मैसेज देकर के गए थे, क्योंकि टिकट जब उन्होंने दिलाई है तो एक बड़ा दारोमदार कहीं ना कहीं उन पर टिक जाता है। और अटेली में खुद उनकी बेटी आरती राव लड़ रही है, तो नहीं लगता राव के लिए भी बड़ी चुनौती है इन सब सीटों को संभालना और अपनी बेटी को जिताना? हाँ, लेकिन बिल्कुल ठीक है। अभी हमारा जैसे शेड्यूल है 11 से 12 का, आज हमने 15 गांव किए, तो रोजाना करीब हम 15 से 20 गांव कवर करेंगे और राव साहब से हम समय लेंगे और जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हैं तो उनसे भी समय लेके और जो बड़े बड़े जितने गांव हैं जो रैलियां भी हम करवाएंगे। कौन कौन से बड़े नेता आने की संभावना है? नहीं, बड़े नेता अभी तक उनका जो ये पार्टी आला कमान फैसला करती है, इसमें हमारा कोई भी वो नहीं होता। आला कमान फैसला करेंगे, लेकिन कहें कि कृष्ण कुमार ने बावल में ताल ठोक दी है और डॉक्टर के सामने डॉक्टर का ही टकराव है। अब देखना यह है किस तरीके से पूरा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जनसभाएं कर रहे हैं, गांव में पहुंच रहे हैं, उससे लगता है भले ही के नौकरी में रहे हो, लेकिन राजनीति को भली भांति जानते हैं। क्योंकि कहें एक अफसर का राजनेताओं के साथ पूरा कनेक्शन होता है, तमाम चीजें होती है। लेकिन जो ये लोग आए हुए हैं उनसे जानते हैं। आपका गाँव डोडे ही है? डोडे ही। पहुंचिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब दमखम दिखाओगे या खाली हवा? बिल्कुल दमखम दिखाएंगे जी, बिल्कुल। पहले भी हमने दोनों योजना के अंदर बीजेपी को यहाँ से विजयी बना के भेजा है और अभी डॉक्टर कृष्ण कुमार जी को राव साहब के आशीर्वाद से पूरा गांव पूरा अच्छा सहयोग। बनवारी का टिकट कट के आपको मालूम है? हाँ बिल्कुल, डॉक्टर साहब का। क्यों कटा वजह? वो पार्टी का आला कमान का फैसला है जी। पार्टी आला कमान का फैसला है, लेकिन ये देखिए तमाम जो लोग हैं कहीं हम दिखा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपको क्यों लगता है बनवारी का टिकट क्यों काटा गया? सहकारिता महकमे का जो भ्रष्टाचार था वो वजह थी,
या राव से नाराजगी थी, क्या वजह मानते हैं? देखो, मैं तो डायरेक्टर हेल्थ पद के तैनात था। इससे पहले तो जैसे मैं इसके बारे में कोई भी कमेंट नहीं करता, क्यों कटा है, तो ये आला कमान है, उसमें शीर्ष नेता होते हैं, इसमें बाकायदा चयन कमेटी होती है, तो वो डिसाइड करती है। तो इस पे मेरा कमेंट लेकिन करना आपका नाम तो राव ने प्रपोज किया था ना। नहीं, लेकिन मेरा नाम अलग है और उनका नाम वो चीज़ अलग है। तो इस पे मैं कोई भी कमेंट नहीं कर सकता जब तक कोई भी किसी पर चीजें सिद्ध ना हो, तो किसी पे आप आदमी पे नहीं कह सकते। चलिए, अब ये मानिए मुकाबला मेन क्या होगा? डॉक्टर साहब से, रंगा साहब से मुकाबला होगा? देखो, मैं या तो कहीं- मानता हूँ कभी भी इस चुनाव में मुकाबला मेरा अपने आप से, अगर मैं अच्छे भारी मतों से जीतूंगा। बहुत बड़ी सदी हुई बात कही है, किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, सीएमओ रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं, तो कहें कि ओछी राजनीति से दूर रहने वाले हैं और सदा हुआ जवाब देते हैं। लेकिन अब चुनावी रण में उतर गए हैं, तो चुनाव लड़ना और जीत करके भाजपा की डोली में डालना, और कहें राव इंद्रजीत सिंह के आशीर्वाद से अगर ये जीत गए तो ये मान के चलिए, जिस तरीके से बावल से पहले भी मंत्री थे, तो हो सकता है कि राव इंद्रजीत सिंह एक बार फिर अपना मंत्री भाजपा सरकार में बनाए। लेकिन ये तमाम चीजें तब होंगी जब चुनावी परिणाम आएगा। लेकिन क्या चुनावी परिणाम आएगा, ये आप और हमको देखना होगा। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज, रेवाड़ी।